श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रि की इस पावन तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बिहार के खगड़िया में श्री नंदीश्वर शिव महाप्राण कथा के 24 जून की मतलब 6वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक चलती है, जिसे आप आस्था चैनल और यूट्यूब में देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने प्रदोष के दिन का प्रदोष काल का एक विशेष उपाय बताया है। साथ ही गुरुजी ने सावन माह में एक ऐसा उपाय बताया है जिसे करने से 30 से 35 वर्षों के बाद भी संतान की प्राप्ति हो जाती है, जिसे आपको इस 5 जुलाई के सावन के माह से करना शुरू करना है। इस वीडियो के अंत में आपको इस वर्ष के जो 8 सोमवार सावन माह में पड़ने वाले हैं, गुरुजी की कौन कौन सी शिव महाप्राण कथा कब कब होने वाली है, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाले हैं, ताकि आप भी सावन में शिव महाप्राण कथा सुनने का आनंद प्राप्त कर सकें। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसद आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले प्रश्न का सही उत्तर है पतंजलि द्वारा, और आज का प्रश्न इस प्रकार है, इस वर्ष पड़ने वाला अधिक मास कौन सा है? ए चैत्र, बी भादो, सी सावन। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि महादेव के मंदिर में 56 भोग चढ़ते हैं। कई मंदिरों में 56 भोग लगते हैं, पर महादेव के मंदिर में नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर के बाहर जो भूखा बैठा है उसे पहले भोजन मिल जाए, उसी से महादेव तृप्त हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा, महादेव तो धतूरा भांग पाकर ही आपको 56 भोग प्रदान कर देते हैं। उन्हें 56 भोग से कोई लेना देना नहीं होता। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसे संत अच्छे नहीं लगते। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसे शिव महाप्राण अच्छी नहीं लगती। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसे मंदिर अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है उसे भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर पाप ज्यादा भरा होता है भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती। जब पाप बढ़ता है अच्छे कार्य आपको अच्छा लगना बंद हो जाता है। उसी तरह शरीर में ताप बढ़ने में भोजन अच्छा नहीं लगता, जबकि जीवन के लिए भोजन अत्यंत ज़रूरी है। उसी तरह पाप बढ़ने में मंदिर, शिव महाप्राण और भजन अच्छा लगना बंद हो जाता है, जबकि यह भी आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रुचि पांडे जी पत्र लेकर आई, मेरी शादी 2015 में हुई थी। संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सभी डॉक्टर से इलाज कराया, टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया, पर संतान सुख नहीं मिला। पर आपकी शिव महाप्राण कथा सुनना शुरू किया और इसमें ऐसा मन लगा, टीवी में देखते देखते ही कामना कर ली। पशुपतिनाथ व्रत 2 बार किए और साथ में सफ़ेद आकड़ी की जड़ वाला उपाय तुमडुका जी का नाम लेते हुए कमर में बांध लिया, और बाबा की कृपा से मुझे दोनों पशुपतिनाथ व्रत का फल एक साथ मिल गया है। मुझे 2 संतान, एक बेटा और एक बेटी प्राप्त हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 5 से 7 पीढ़ी में अगर कोई मर जाता है तो सूतक तुम्हें लगेगी, ये निश्चित है। 5 से 7 पीढ़ी में अगर कोई बच्चा हो गया, बच्चे ने जन्म ले लिया, सावड़ तुमको लगेगी, ये भी निश्चित है। उसी तरह तुम्हारे द्वारा अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है तो ये भी निश्चित है, आपकी 71 पीढ़ियां भी तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, राजस्थान वाले टीवी में ये कथा सुन रहे होंगे और अपने बैग तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि ये कथा कल पूर्ण हो जाएगी और अगली कथा 5 जुलाई से 11 जुलाई तक राजस्थान के पुष्कर में होने वाली है, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और इस कथा का नाम ब्रह्म शिव महाप्राण कथा होगा। और राजस्थान वालों का भाग्य ही खुल गए हैं, क्योंकि सावन माह में 2 कथाएं राजस्थान में होंगी, वो भी एक के बाद एक। पुष्कर में 11 जुलाई को पूर्ण हो जाएगी और अगले दिन से ही 12 जुलाई से अलवर राजस्थान में शिव महाप्राण कथा शुरू हो जाएगी, जो कि 18 जुलाई 2023 तक चलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जिन्हें घर से 25 साल तक औलाद नहीं हुई हो, तुमडुका जी का नाम लेना, सफ़ेद आकड़ी की जड़ लेना, पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के 7वें दिन जड़ लाएं और मंदिर में जाकर 21 बार शिवलिंग पर से घुमाकर तुमडुका जी का नाम लेते हुए लाल धागे का उपयोग करते हुए कमर में बांध लें। रोज 1 लोटा जल चढ़ाएं, 1 बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दें। जल का आचमन करें और अगर बेलपत्र का आचमन करते बने तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके साथ आप बाबा से बोल दो, सब जगह से हार गई हूँ, अब तू ही एक भरोसा है, तेरे ही भरोसे मेरा जीवन है, पार भी तुमको ही लगाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। घर का एक सदस्य भी अगर घर के धन को सही मार्ग में लगाता रहता है, भगवान के भजन करने वाला होता है, तो यह निश्चितता है उस घर में कितने ही पापी क्यों ना हो, पर वो घर बर्बाद नहीं हो सकता, वो एक अकेला घर संभाल लेता है।
बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जैसे यशोदा की माता जी ने अपनी पुत्री के लिए संतान प्राप्ति के लिए सावन में रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और साथ में सावन की पूर्णिमा में संतों को भोजन कराया, जिसमें उन्होंने खीर और मालपुआ शामिल किया। ये काफी अच्छा संतान प्राप्ति उपाय है। इसे करने से यशोदा माता के घर में 50 से 60 साल की उम्र में भी संतान की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट और बीमारियों को दूर करने के लिए आपको 2 दीपक प्रदोष के दिन शाम को प्रदोष काल में लगाना शुरू कर देना है। पहला दीपक आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाना है, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, साथ ही घी का उपयोग करना है। और दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार में घर की ओर मुख करते हुए अपने सीधे हाथ की ओर लगाना है। इसमें भी आपको लंबी बाती और घी का उपयोग करना है। घर के द्वार में लगाए गए दीपक की लो का मुख बाहर की ओर रखें, क्योंकि बाहर से ही अंदर हमें महादेव को बुलाना है। हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। मनोज जी पत्र लेकर आए। मेरी शादी 1989 में हुई थी। डॉक्टर का सारा इलाज करवा लिया था, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरी में ये मान लिया भगवान को ही पुत्र मानो, संतान सुख नहीं है। 2019 में आपकी कथा मेरी पत्नी ने कोरोना काल में सुन ली और मेरी पत्नी ने कहा, सीहोर वाले महाराज शिव महाप्राण कहता है और कहता है टीवी में ही सुनकर कामना करने से कामना पूरी होती है। और कथा में आपने सफ़ेद आकड़ी की जड़ वाला उपाय बताया था और हमने सोचा एक बार प्रयोग करने में क्या जाता है। तो सफ़ेद आकड़ी की जड़ पति पत्नी लेकर आए और रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से 30 वर्षों बाद हमारे घर में पुत्र रत्न ने जन्म लिया है। मैं 52 वर्ष की आयु में पिता बन गया हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने वही बात बोल दी जो हमने आपको 12 दिन पहले की वीडियो बनाकर बता दी थी और बात गुरुजी तक पहुँच जाए ऐसा प्रयास भी किया था और वही बात आज गुरुजी ने कह दी है। गुरुजी ने कहा, आप सीहोर के कंकड़ शंकर की पूजन करें। 1 कंकड़ या 5 कंकड़ पूजन करो, मना नहीं है, पर आप लोग पूजन करने के बाद वहीं ग्राउंड में ये सब सामग्री छोड़कर चले आते हो। पूजा सामग्री वहीं छोड़कर चले जाते हो, ये नहीं करना है। आपको उसको उठाकर एक और साइड में रख देना है, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऐसे में आपके पूजन करने का कोई मतलब नहीं है। के साथ ही गुरुजी ने कहा, हमने एक बाबा कंकड़ रूपी शंकर केदारशिला के रूप में रख दिया है, आप उसकी पूजन अर्चना करो। गुरुजी के द्वारा व्यासपीठ से यह बात कहने पर मैं गुरुजी के दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और कुबेश्वर धाम आने वाले भक्तों से अनुरोध करूंगी, कुबेश्वर धाम के प्रांगण में निर्वाले और कंकड़ शंकर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि उसमें अगर किसी का पाँव लग गया तो जितना पाप पाँव लगने वाले को लगेगा उतना पाप पूजन करने वाले को भी लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको एक प्रयास करना है। आप जो भी अपने परिचित या रिश्तेदार हैं, जिनको अगर आप सुबह या शाम एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर व्हाट्सएप में भेज देते हैं तो वह एक बार तो मैसेज पढ़ेगा, उसकी जिह्वा से मंत्र तो निकलेगा, ये अंतः मन में मंत्र का जाप हो जाएगा। ऐसा करने से भी उसका कल्याण हो जाता है। और गुरुजी ने कहा, आपको अपने आसपास के शिव मंदिरों में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का बैनर लगवा देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम आपसे इसलिए कहते हैं, शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उस जल को प्राप्त करके उसका आचमन कर लो, घर में लाकर उसका छिड़काव कर दो, घर के सदस्यों को भी पीने को दो। अगर वो ना पिए तो घर के मटके में उस जल की कुछ बूंदें डाल दो, क्योंकि जब तक तुम्हारे उदर में वो जल रहता है, काल भी तुम्हारा ग्रास नहीं कर सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। मारिको की कन्या सुयशा के साथ नंदी जी का विवाह हुआ और नंदी ने एक दिन महादेव से प्रार्थना की कि आपकी ये बहू आ गई है, इसे कहाँ रखूंगा। तो भोलेनाथ ने कहा, मैं पार्वती को कटी भाग में स्थान दिया है, उसी तरह जहाँ पर नंदी तुम विराजमान होते हो, तो जिस जमीन में तुम विराजमान होते हो वो भाग सुयशा का होगा। और जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाकर नंदी को स्पर्श करता हुआ जाता है, वो अपने साथ यश को भी प्राप्त करता हुआ चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। 19 वर्षों के बाद सावन का माह शुभ संयोग बन रहा है। यह एक दुर्लभ अवसर है जब सावन के माह के बाद अधिक माह भी सावन का ही है। ऐसे में सावन के इस 2023 के वर्ष में 8 सोमवार आने वाले हैं। इस बार सावन महीना 59 दिनों का होगा, जिसकी शुरुआत 5 जुलाई से होगी और अंत 31 अगस्त का होगा। और हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सावन में होने वाली 7 शिव महापुराण कथा कहाँ कहाँ होगी उसकी भी जानकारी दे रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। पुष्कर में जो कथा होगी वो 5 जुलाई से 11 जुलाई रहेगी। इसके बाद अलवर में रहेगी 12 जुलाई से 18 जुलाई। फिर गुरुजी की जो अगली कथा रहेगी सावन के महीने में वो मैनपुरी में होगी। मैनपुरी में यह कथा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक रहेगी।
इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है वो तिल्दा नेवरा छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो विजयनगर अजमेर में 10 अगस्त से 14 अगस्त तक रहेगी। फिर सुवासरा मध्य प्रदेश में 18 अगस्त से 24 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद सावन के महीने में जो गुरुजी की लास्ट कथा है वो बालोद छत्तीसगढ़ में रहेगी, जो कि 28 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी। पूरे सावन के महीने में हम गुरुजी के द्वारा वाची जा रही कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर हमें बताइएगा। साथ ही वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है, थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।